फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए बात कर लेते हैं कि निफ्टी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से बिहेव कर सकता है और हमें क्या पता करना चाहिए कि क्या ये अप साइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता है कि आने वाले टाइम में किस तरीके से, लेकिन हम एक एनालिसिस करते हैं, एक चार्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से निफ्टी मूव कर सकता है आने वाले टाइम में। तो उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, मैं यहाँ फेक जो सब्सक्राइबर नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जेन्युइन सब्सक्राइबर आए जो कि चीज़ों को समझने की कोशिश करे और फिर उससे बेनिफिट उठाए, लर्न करे, समझे, सीखे और आगे बढ़े। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई बिल्कुल फ्लैटिश हुई, 20.50, मतलब 20.50 के डाउन साइड पे ये क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अब ये क्लोजिंग कैसी होगी उस चीज का एनालिसिस करते हैं। देखो, ये क्लोजिंग जो है ये बिल्कुल ही फ्लैट क्लोजिंग है, तो ये नॉर्मल क्लोजिंग है, ना कि एकदम बुलिश ट्रेंड में क्लोज दिया है, ना तो निगेटिव ट्रेंड में। मतलब इसको निगेटिव तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है हमारा जिसपे मैंने लाइन खींचा है, देखो इसने एक बार रेजिस्टेंस हिट किया, दो बार हिट किया, यहाँ भी हिट किया, यहाँ भी हिट किया, यहाँ भी हिट किया, फाइनली इसने गैप अप दिया। और गैप अप दिया यहाँ पे, तो ये आके यहाँ पे एज ए क्या लिया, एक प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट लिया। ठीक है, और सपोर्ट लेते ही ये कंसोलिडेट करके बिल्कुल फ्लैटिश क्लोज हो गया। ठीक, उसके बाद फिर आज जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कल परसों से ही चल रहा है लगातार न्यूज में, मार्केट ये हो जाएगा, मार्केट वो हो जाएगा। देखो, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बनाया था कि मार्केट कुछ नहीं होने वाला, कहीं भी नहीं जाना। पहली बार लोग कच्चा खा गए थे, पहले गिर गया था मार्केट, लेकिन इस बार मार्केट नहीं गिरेगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ ये लगभग 120 से 130 पॉइंट नीचे तक गया निफ्टी। उसके बाद वहां से शार्प रिकवरी आई। आप देखो, ये गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे गया, उसके बाद रिकवरी देखो कितनी अच्छी रिकवरी हुई, शार्प रिकवरी। मेरी भी पोजीशन थी यहाँ पे। ठीक, मैंने इस लेवल पे पोजीशन अपनी बना के रखी थी। जहां पे गया था मैं लगभग 4-5 हजार के प्रॉफिट में था, लेकिन मैं एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये जो गैप है कम से कम आधा गैप आज फिल कर देगा, आधा कल फिल कर देगा, तो कम से कम 1-2 दिन में ये गैप फिल होना जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे, ये सरप्राइज किया मार्केट, ब्रेकआउट देने के बाद फेल हो गया ब्रेकआउट, फिर ट्राई किया ब्रेकआउट देने के लिए, फिर फेल हो गया यहाँ पे, और फिर आके फ्लैट क्लोज दे दिया यहाँ पे। तो इसका बिल्कुल सेंटिमेंट यहाँ पे ये है कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज दिया, नीचे नहीं दिया, तो निगेटिविटी यहाँ पे नहीं है निफ्टी में। ठीक है, हाँ, अब कल क्या हो सकता है, कल अगर इसने बाई चांस फ्लैटिश क्लोज दिया तो ये ट्राई करेगा इसको अप साइड खींचने के लिए। बाय द वे बता दूं कि सबसे बड़ा हाथ इसमें क्या है, किसको गिरा, जो रिलायंस है वही इसको गिराया है। अगर रिलायंस भी थोड़ा भी सपोर्ट किया होता ना, तो निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट दे देता, ऊपर निकल जाता है, लेकिन रिलायंस नहीं सपोर्ट किया, कुछ कारण होगा उसके पीछे, तो वो सब तो देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो देखो, कंटिन्यू करते हैं। अगर इसके नीचे यहाँ पे ये दे दिया होता क्लोजिंग, तो जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है फिर से ये चला आता किसके नीचे, रेजिस्टेंस के नीचे। जब भी मार्केट में कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो उसको निगेटिव क्लोजिंग माना जाता है। अगर रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर देता है क्लोजिंग, तो उसको निगेटिव नहीं बोलते, उसको फ्लैटिश बोलते हैं। और अगर रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर जाता है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में अच्छी क्लोजिंग मानी जाती है। तो यहाँ पे इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, इसके ऊपर क्लोज दिया, तो ये एक अच्छी बात हुई। तो अब आगे क्या कर सकते हैं, देखो अब आगे यही कर सकते हैं कि ये जो एरिया बन गया है ये इसका रेजिस्टेंस बन गया। ठीक, और ये रेजिस्टेंस जो कि बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से क्लोज दिया तो बहुत तेजी से रैली दिखाएगा। ठीक, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस क्लोजिंग को। और नीचे अगर इसके नीचे आ गया तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं बेसिकली, अगर आप देखेंगे यहाँ से इस तरीके से, तो थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल ट्रेंड लाइन सपोर्ट। देखो यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट, यहाँ पे नीचे आएगा, इस लेवल पे सपोर्ट लेगा। अगर 300 इसको दो दो 24,300 अगर ब्रेक किया, तो आप मान के चलो यहाँ पे 24,220 ये जो लेवल है, यहाँ तक का एक स्कैल्प का ट्रेड मिल जाएगा। और ये यहाँ पे आराम से यहाँ तक आएगा हिट करने, उसके बाद भले ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ तक तो नीचे आएगा। ठीक है, और अगर इसको क्रॉस किया तो फिर तो दो चीजें देखनी, या निगेटिव नीचे नहीं आना चाहिए, इसको क्रॉस करना चाहिए। अगर इसको क्रॉस नहीं किया, इसके नीचे भी नहीं या बीच में रहा, तो मान लो मार्केट कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे।
कंसोलिडेट करके थोड़ा टाइम बिताएगा, तभी अगर ऊपर जाना रहेगा तो ऊपर जाएगा। और एक बात बता दूं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। दिखा देता हूं मैं एक चीज और, यहाँ पे देखो मार्केट मूड इंडेक्स जो है एक्सट्रीम फियर में आ चुका है। एक्सट्रीम फियर का मतलब होता है ज्यादातर लोग सोचते हैं मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये भी चीजें हमें ध्यान देनी कि मार्केट सेंटीमेंट अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन ओपन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बिना लाइक किए बिना सब्सक्राइब किए मत जाओ, ठीक है। थैंक यू।